प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम 6 क्लास के 10 चैप्टर का हिंदी अनुवाद देखेंगे। हिंदी अनुवाद देखने से पहले कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं। कठिन शब्दार्थ समझने के बाद पाठ का हिंदी अनुवाद समझना आसान हो जाता है। करते हैं। तप्तु, तपाए, जलाए, विपुलम, अत्यधिक, कर्मठो, निरंतर क्रियाशील, सस्वेदम, पसीने से युक्त, पदत्राणे, जूते, वशनानी, कपड़े, जीर्णम, पुराना, वारयुतम, दूर करने में, क्षमम, समर्थ, शस्यपूर्णानि, फसल से युक्त, धरित्री, पृथ्वी, कंटकावर्ता, कांटों से परिपूर्ण, क्षुधा तर्षा कुलो, भूख प्यास से बेचैन। किसान रहते हैं बेचारे भूख प्यास से बेचैन। अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखते हैं। इस पाठ में किसानों के बारे में बताया गया है, यानी जो किसानों की स्थिति होती है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। हिंदी अनुवाद देखने से क्लियर हो जाएगा। सूर्यस्त मेघा वा वर्षंतु विप्लम जलम। सूर्य तपे या बादल अत्यधिक वर्षा करे, यानी बहुत तेज सूर्य निकल रहा हो या बारिश हो रही हो। कर्षिका कर्षिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। कृषिका और कृषक यानी किसान और उसकी पत्नी दोनों शीतकाल में भी लगे रहते हैं, यानी सर्दी के समय में भी काम में लगे रहते हैं। वे मौसम को नहीं देखते। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा। गर्मी में शरीर सदा पसीने से युक्त हो, यानी बहुत ज्यादा पसीना आ रहा हो और सर्दी में कांपता रहे। गर्मी में बहुत ज्यादा पसीने में भी किसान खेत में काम करते हैं और सर्दी में शरीर कांपता रहता है, फिर भी वे लगे रहते हैं। हलेन चे कुदालेन तौ तू क्षेत्रानी कर सके। परंतु वे दोनों हल और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं, अर्थात किसान हर मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने खेत में काम करते हैं। वे सर्दी गर्मी की परवाह नहीं करते। अगला श्लोक देख लेते हैं बेटा। किसानों का वास्तव में हमारे ऊपर बहुत उपकार होता है, हमें उनका दिल से उपकार मानना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए। पाद योन पद त्राणे शरीरे वसनानी नो। पैरों में जूते नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठते। निर्धन कष्टमय जीवन है, सुख तो दूर ही रहता है। यानी किसानों के पैर में जूते नहीं होते, शरीर पर फटे पुराने कपड़े रहते हैं। इस प्रकार उनका जीवन बहुत कष्टपूर्ण है, सुख तो उनसे बहुत दूर रहता है, यानी उन्हें कभी भी सुख नहीं मिलता। लेकिन वो कठिन परिश्रम करके हमारे लिए अनाज उगाते हैं। गरम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयुति क्षमम। किसान का घर पुराना है, यानी टूटा फूटा है। वृष्टि वारयुतिम क्षमम, वर्षा का पानी अंदर आ जाता है, यानी वे रोकने में समर्थ नहीं है। तथापि क्रम वीरत्वम कृषि कानम ने नश्यति। फिर भी किसानों की क्रम निष्ठा नष्ट नहीं होती, अर्थात वे हर हालत में अपने कामों में लगे रहते हैं। तयो शर्मने तयो शर्मेन क्षेत्रानी सस्य पूर्णानी सर्वदा। उन दोनों के श्रम से, किन दोनों के, किसान और उसकी पत्नी, खेत सदा फसलों से भरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटा कवारता। जो धरती सूखी और कांटों से भरी थी वह भी हरी भरी हो जाती है, यानी किसान जब धरती के साथ मेहनत करते हैं, जो धरती सूखी और कांटों से परिपूर्ण होती है वह भी हरी भरी हो जाती है, यानी वहां भी फसल आ जाती है। शाक मनम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तो। वे दोनों, किसान और किसान की पत्नी, सभी को सब्जी अन्न फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। क्षुधा तर्षा कुलो नित्यम विचित्रो जनपाल को। वे दोनों भूख से व्याकुल रहते हैं। वे दोनों अनेखे जनपालक है, अर्थात दूसरों की भूख मिटाने वाले भी भूखे रहते हैं। वो कौन है? किसान। इस प्रकार हमने किसानों की स्थिति को देखा और इस पाठ से हमें शिक्षा मिल रही है। किसान इतने कष्ट उठाकर फसलों को उगाते हैं, हमें उनका दिल से सम्मान करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।